नमस्कार, मैं पंकज शुक्ला गुड मॉर्निंग भारत से और इस समय हम मौजूद हैं भारत तिब्बत सहयोग मंच की बैठक में और हम जानते हैं कि किस विषय को लेकर यहाँ पे चर्चा हुई है। मैम से जानते अमित राय जी बताइए डॉक्टर। मैं डॉक्टर अमित राय, मैं भारत तिब्बत सहयोग मंच की तरफ से हम लोग यहाँ एकत्रित हुए आज। और हमारा जो संगठन है वो माननीय इंद्रेश कुमार जी जो संघ के राष्ट्रीय प्रचारक रहे हैं, उनके द्वारा ये 5 मई सन 1999 में संगठन बना था। और इसके 4 मूलभूत उद्देश्य थे संगठन के। पहला उद्देश्य तो ये था कि कैलाश मानसरोवर की मुक्ति। दूसरा उद्देश्य हमारा है कि तिब्बत की आज़ादी। तीसरा उद्देश्य है हमारा पर्यावरण संरक्षण। और चौथा उद्देश्य जो है वो भारत की सुरक्षा। तो 4 उद्देश्यों को लेकर हम लोग पूरे राष्ट्र में फैले हुए हैं और उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। आज की जो बैठक थी वो इस संदर्भ में थी कि अभी नई नवीन दायित्वों की जो है घोषणा हुई है, उसमें हम लोग एक परिचय बैठक थी। जैसे कि दीदी डॉक्टर वैशाली जैन जी, इनको महिला मोर्चा का जो है प्रचार प्रमुख बनाया गया है और मुझे एक नवीन दायित्व दिया गया है युवा विभाग के महामंत्री का प्रांत में। और ऐसे ही हमारे साथ जो है अजय जी हैं, अजय जी को प्रांत मंत्री का दिया गया है दायित्व। मूलचंद जी हैं जो शिक्षा क्षेत्र से हैं और प्रधानाचार्य हैं सरस्वती शिशु मंदिर में, इनको दायित्व जो है जिला मंत्री का दिया गया है। आशीष जी हैं हमारे युवा विभाग के जो है यमुना पार्क के अध्यक्ष हैं। और विजयन जी जो हैं हमारे सह प्रचार प्रमुख हैं युवा विभाग के। इसी तरह जो है हमारे कार्यकारिणी सदस्य हैं राजेंद्र जी, आपका अरुण श्रीवास्तव जी हैं। तो हम सभी लोग आज एकत्रित हुए थे कि एक परिचय बैठक हो जाएगी और जो हमारे संगठन ने हमें दायित्व दिया है, जो अलग अलग कार्यक्रम करने हैं इस माह नवंबर में, उस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हो जाएगी। तो हमारा जो पहला कार्यक्रम है वो जो आप सभी को ज्ञात है कि चीन द्वारा जो है हमारे क्षेत्र को अधिकृत कब्जा किया गया है अनाधिकृत रूप में। तो हमारे यहाँ हर साल जो है एक तवांग यात्रा होती है, वो नवंबर में होती है, 25 नवंबर से होती है। और वो उसका उद्देश्य ये रहता है कि हम चीन को एक चैलेंज देते हैं कि देखो हम नहीं मानते कि जो है ये क्षेत्र आपका है, और वहाँ तक हम तवांग तक जाते हैं और इस संदेश को दे करके फिर वापस आते हैं। जी नहीं, ये जो है ये संघ की ही एक सांघिक संगठन है। जैसे आपको ज्ञात होगा कि संघ के अलग अलग संगठन हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में जो है विद्या भारती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो अपना शताब्दी वर्ष इस साल मना रही है 100 साल की। इसी तरह इस संगठन को 26 साल इस साल पूरे हो गए हैं। पिछले साल हम लोगों ने 25वां वर्ष मनाया था। और इस उद्देश्य के साथ चल रही है कि हम जो है ये 4 उद्देश्य जो हमारे हैं, इन्हीं उद्देश्यों को लेकर चल रहे हैं। अब लोग ये भी कह सकते हैं कि जो है आप जब हम बात करते हैं कि मानसरोवर की मुक्ति के बारे में, तो लोग ये सोच सकते हैं, ये लोग कहते भी हैं कि कैसे मुक्त होगा। तो जैसे हमारे सामने एक उदाहरण है, राम मंदिर के लिए हम 500 से ज़्यादा वर्षों से लड़ रहे थे और हमने उस पर विजय पाई। तो उसी तरह से ये होगा, जब पॉजिटिव माइंड से हम लोग इनिशिएट करेंगे चीज़ों को तो ये सब होगा, बिल्कुल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आप इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे क्या? जी, जैसे मुझे दायित्व मिला है प्रमुख प्रचारक का महिला मंडल का, सो इसमें आज हमारे बीच में हमारे सभी टीम मेंबर्स ने हमने ये डिसाइड किया है कि हम यूथ को लेकर उनको अपलिफ्ट करेंगे। जगह जगह हम अलग अलग रज्जू भैया कॉलेज में जिन्होंने इसकी स्थापना भी करी थी, इसकी शुरुआत करी थी जब आज से कई साल पहले, तो वहां से हम लोग अपने इस मुहिम को कह लीजिए या इस पूरे कॉज को कह लीजिए, हम लोग आगे लेके चलेंगे। अलग अलग क्षेत्रों में हमारा कार्यक्रम रहेगा, हमारा सारा जिला आपस में मिलकर इसमें कार्यक्रम करेगा। नए यूथ को जोड़ने के लिए हम लोग बहुत से यूथ को प्रोत्साहित करेंगे, उनकी मेंटल हेल्थ से लेकर उनकी सारी ही चीजों पर, उनको जो दिशाहीन लोग हैं, जो दिशाहीन यूथ है, उनको अपलिफ्ट करते हुए हम लोग साथ में कार्यक्रम करेंगे। ना ही ये सिर्फ समाज को अपलिफ्ट करेगा, तो साथ ही साथ हमारा जो कैलाश मानसरोवर को लेके जो हमारा उद्देश्य है उसको हम आगे लेकर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।